बुर्ज तौरस वालों का 2026 अल्लाह के फजल का बड़ा ही इल्हामी और रूहानी होगा। आपकी छुपी हुई मंजिल, आपके रुके हुए काम इस 2026 में होने हैं। मौला के फजल से कामयाबियों के नए नए रास्ते हमवार होने हैं। आपको कैसे ज़वाल से उरूज मिलेगा, क्योंकि नए नए दोस्त आपको सहारा देने के लिए आएंगे। कामों के नए नए असबाब पैदा होंगे। कोई बड़ा सफ़र आपके दायचे में दिख रहा है। मोहब्बत के हवाले से राहें हमवार होती दिख रही हैं। अल्लाह के फजल से ये 2026 आपको राज कराएगा, इल्म, मारिफत और असबाब पैदा करवाएगा। जितना हो सके शुरू वाले 6 महीने हाजिर दिमाग रहें, क्योंकि हाजिर दिमाग ही आपकी कामयाबी का रास्ता बिछाएगी। तौरस वालों का 2026 ऐसे है जैसे कोई बाप उनकी ज़िंदगी में दौलत बिछाने आया हो। दौलत आपको इतनी मिलेगी, या दौलत के असबाब आपके लिए इतने पैदा होंगे जिनसे आप 7 सालों तक राज करेंगे। इसलिए कोशिश करके जितना हो सके इस साल आप अपने आप को हाजिर दिमाग, मुस्तकिल मिजाज और मीठी ज़बान के साथ रखें। जितना आप जल्दबाजी से बचेंगे, गुस्से से बचेंगे, उतना ही तरक्की और कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। 2026 में डार्क कलर कम पहनने, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से, माली हवाले से आपको 3 बड़े मौके इस कुछ ही माह में मिलने वाले। अतारत हो या ज़ोहरा, अब आपके लिए गैबी इमदाद के साथ मोहब्बत का, अमन का और रिज़्क़ का रास्ता बिछाएंगे। तभी तौरस वालों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होनी है। अगर आपने इंटरनेट के तौर से काम करना शुरू किया तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ कि आपका राज यकीनी है। असबाब पैदा होने हैं, लेकिन इस साल में आपका बुजुर्गों से झगड़ा भी हो सकता है। माशी माली हवाले से थोड़े से दुख भी मंजर आम पे आ सकते हैं। अज़दवाजी हवाले से परेशानियों के रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। किसी मोहब्बत करने वाले का साथ भी टूट सकता है, जिसका ताल्लुक आपके रवैये और फ़ौरन वो कह देने से जो आपके दिल में आता है। इस साल जितना ज़बान को मीठा रखेंगे, ठहर ठहर के बात करेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन जो रिश्ते उलझ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह काबू में होंगे। एक बात हमेशा याद रखें, घर का माहौल उलझेगा तो उसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे होगा। वो औरतें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनका एहतराम करें। जितना इस साल औरतों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे, उतना ही देर तक कामयाबी आपके साथ होगी। चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, औरतों पे अपना पैसा खर्च करें, औरतों को ज़्यादा इज्जत दें, औरतों से तल्ख कलामी ना करें, औरतों से बहस ना करें। अगर इस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में इस साल में कायम किया तो मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में गैबी असबाब पैदा होंगे। इस साल कोशिश करके डार्क कलर के जूते ना पहने। अगर जूते डार्क कलर के पहनना मजबूरी है आपकी, कोशिश करके अपने सॉक्स वाइट रखें। इनसे नौसत के असबाब ख़त्म होंगे। नज़र बद इस साल आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इस साल का जो नंबर है वो योग का नंबर है, उम्मीद का नंबर है, इब्तिदा का नंबर है, शुरुआत का नंबर है। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो काला टीका अपने कान के पीछे लगा के बाहर निकलें। मौला तमाम नुकसानात से आपको दूर करेगा, कामयाबियों के रास्ते हमवार करेगा, इल्मी और माशी हवाले से नए नए असबाब पैदा करेगा। ये साल आपको कोई ऐसी खुशी भी देगा, ऐसी दुआ भी पूरी करेगा जिसके लिए आप सालों से तरसते आए हैं, क्योंकि ये साल आपकी उम्मीदों को पूरा करेगा। ये साल आपके माशी असबाब को पैदा करेगा। ये साल आम नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये रुके हुए कामों को हमवार करने आया है। बस आपका जज्बाती होना थोड़ा सा काबू में रहे। जितना ज़बान मीठी होगी उतना तरक्की आपके साथ होगी। इस साल चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा, चांदी की पायल अगर पहनते तो ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक है। इस साल कोशिश करके साल की शुरुआत में ही मछली का सदका ज़रूर दें, क्योंकि जब जब आपके कामों में आसानियाँ आती हैं तब तब परेशानियाँ नज़र बद आपको अपनी लपेट में ले लेती हैं। अगर मछली का सदका निकालेंगे तो तमाम नौसत से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इस साल सुबह और रात को चारों को आयतुल कुर्सी पानी में दम करके पी के दिन का आगाज़ करेंगे तो तमाम नौसत से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। ये साल कोई गैबी मदद आपको दिलाएगा। आप में इल्हाम की ताकत, सच कहने की ताकत और कुछ जोश पैदा होगा, बड़ी बहादुरी पैदा होगी। आप में थोड़े से जज्बाती फ़ैसले करने का हुनर भी पैदा होगा। जज्बात बुरा नहीं है, लेकिन गलत जगह पे जज्बात दिखाना बुरा है। आप जज्बात दिखाएं अपने काम में, अपने काम से लोगों को जवाब दें, अपने अल्फाज से लोगों को जवाब न दें, क्योंकि राज फिर यकीनी आपका कायम होगा। आप अंदर से बड़े नरम होते हैं, बाहर से बड़े सख्त होते हैं, और आपका सीधी बात करना ही आपको परेशानी की तरफ राग़िब करता है। लोग आपको समझ नहीं पाते, वो इसलिए क्योंकि आप दुनिया को अपना अंदर चीर के नहीं दिखाते, हर किसी को बार बार वजाहत नहीं देते कि आप किससे कितनी मोहब्बत करते। इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। याद रहे, अपनी खूबसूरती, अपने काम के साथ साथ वो लोग जो आसपास जुड़े हुए हैं उनका भी साथ आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका रवैया पॉजिटिव होगा, ज़बान आपकी मीठी होगी, खुद को तल्ख कलामी से रोकेंगे तो लोगों के साथ राज आपको नसीब होगा, जो पूरे साल में आपको फ़ायदे देता रहेगा। इस साल कोशिश करके रात को सोएं, सफ़ेद बिस्तर पे सोएं, और घड़ी चलती हुई हो, अगर घड़ी पहनते हैं तो ये भी आपके लिए मुबारक है। जहाँ आराम करते हैं उस कमरे में कोई घड़ी ठहरी हुई ना हो तो ये भी आपके लिए बेहतर है।
موبائل بھی مور کی تصویر لگاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ہنس کی تصویر اپنے بیڈ روم میں لگاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اس سے الہام بھی آپ پہ زیادہ ہوگا، غصہ اور جذبات کو قابو کرنے کا ہنر بھی ملے گا۔ زمین آپ کی طاقت ہے، اس لیے کچھ دیر زمین پہ بیٹھیں، ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں، ان سے جتنی بھی نیگیٹو انرجی آپ کے وجود پہ ہے وہ سب ختم ہوگی، کاموں میں آسانیوں کے نئے نئے اسباب پیدا ہوگی۔ اگر اس سال روز مغرب کے وقت آپ حضرت میکائیل علیہ السلام کا دیا جلاتے ہیں تو یہ بھی غیبی اسباب کا رستہ آپ کے لیے ہموار کرے گا، محبت کی خوشی بھی ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے رستے بھی ہموار ہوں گے اور دولت کے اسباب بھی زندگی میں پیدا ہوں گے۔ اس سال کا صدقہ آپ کے لیے سبز چیز کا ہے، سبزی لے کے کسی مستحق کو دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے، اس کے ساتھ اگر آٹا بھی دیتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے، اگر مچھلی کا صدقہ بھی نکالتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے، یعنی 3 چیزیں سبزی، آٹا اور مچھلی، تو یہ تمام نوحست سے آپ کو دور رکھے گا۔ اس سال کا خاص اسم اعظم آپ کے لیے یا رزاق ہو یا اللہ، یا رحمان ہو یا اللہ ہے۔ جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سال آپ کے راج کا سال بھی ہے، اس لیے کوشش کر کے موتی کی خوشبو لگا کے یا موتی کا پھول اپنی جیب میں رکھ کے جہاں بھی جائیں گے فتح و کامیابی کے ساتھ دیر تک راج آپ کا قائم ہوگا، اور جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی آپ کو ملے گی۔ آپ کی بات لوگوں کے دل پہ اثر کرے گی اور لوگ آپ کی بات ماننے کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ سال آپ کی امیدوں کو پورا کرنے آیا ہے، یہ سال آپ کو کامیابیوں کا نیا رستہ دکھانے آیا ہے، یہ سال آپ کو محبت کے ساتھ سکون والی زندگی دلانے آیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا کچن میلا نہ رکھیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ اس سال جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دروازے کو بند کر کے اس پہ انگلی سے اللہ کا نام لکھیں، ان سے پوری رات غیبی اسباب آپ کے گھر کی طرف راغب ہوں گے۔ اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے کہ جتنے بھی تورس والے ہیں مولا ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ نیا سال 2026 آپ سب کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مبارک کرے۔ جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں مولا پنجتن پاک کے صدقے اسی سال میں پوری کر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔